नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ये बेहद संवेदनशील खबर है और ये एक ऐसी खबर है जिसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि करने, उसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। इस खबर पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके कि ये खबर इस देश के एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने दी है। ये खबर उसकी वेबसाइट पे है। बावजूद इसके कि इस खबर में बिहार के सीधे, देखिए, बिहार की ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है। किसी भी प्रदेश का सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। इस खबर में चीफ सेक्रेटरी के बयान को कोट किया गया है। एक बयान इस पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आया है और इस खबर पे बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी बयान दे रहे हैं उसमें उन्होंने कोट किया है तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को, और इसके अलावा इस खबर में डीजीपी जो है तमिलनाडु के, उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। तो डीजीपी के इस बयान के बाद ये खबर थोड़ी संदिग्ध हो जाती है, लेकिन इसमें जिस तरह के दावे किए गए हैं, रिपोर्टर ने जिस तरह की बातें की गई हैं, कही हैं, और जिस तरह की डिटेल है, जिस तरह की तफसील है इस खबर में, उसके कारण मुझे लगता है कि इस खबर को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, इसको डिस्क्लेमर के तौर पे लें। इस खबर पर अपने स्रोतों और अपने सूत्रों से पड़ताल करके ही भरोसा करें, क्योंकि खबर बहुत संवेदनशील है और इसकी संवेदनशीलता का एक राजनीतिक मतलब भी है, उसको भी हम समझेंगे। एक और संवेदनशील बयान, खबर, स्टेटमेंट मैंने सुना है, मेरे पास एक वीडियो आया है, वो भी इस देश के एक बड़े सेपरेटिस्ट लीडर का है जो इस देश में खालिस्तान बनाना चाहता है, और इन दोनों बयानों का एक राजनीतिक मकसद भी है, मकसद दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। उस पर भी हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर सेंसिटिव है, इसलिए उद्वेलित मत होइएगा। फॉरवर्ड करने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा, और जिसको भी फॉरवर्ड करें लिख के करिएगा कि भाई तथ्यों की जांच जरूर कर लें। मैं अभी आया। खबर कह रही है कि तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूर रहते हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, चाकू जनी हो रही है और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस देश में नस्लीय, प्रांतीय, जातिगत और धार्मिक नफरतें ज़रूरत से ज़्यादा फैल रही हैं। में बिहारी मजदूरों के साथ बर्बरता हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है। 15 से ज़्यादा हत्याओं की बात, 15 हत्याएं, सोचिए, बड़ा आंकड़ा है, और इसलिए खबर और सेंसिटिव हो जाती है कि बात सामने आ रही है। मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं। तिरुपुर से 2 दिन पहले लौटे एक मजदूर के बयान को, उसका फोटो लगा के दैनिक भास्कर ने कोट किया है और लिखा है कि जमुई के सिकंदरा थाटौर गांव के श्रवण कुमार का कहना है कि वहां बहुत खराब माहौल है, बिहारियों पर चाकुओं से हमले हो रहे हैं। जो वहां हमले कर रहे हैं, देखिए, बिहारियों के मामले में एंटी बिहारी सेंटीमेंट एक हिंदुस्तान में फिनोमिना बन गया। विकीपीडिया पर इस पर एक पूरा लेख है, और देश भर में जो मजदूर हैं, कामगार हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको ये समझाया जाता है, बल्कि अपर मिडिल क्लास लोग भी। मैं आपको मीडिया के बहुत जिम्मेदार पत्रकार की टिप्पणी बता रहा हूँ। उसने ये कहा कि बहुत पुरानी बात है, तब मैं दैनिक भास्कर में संपादक था, 92-93 की बात हो गई, ऐसे समझिए। तो उस वक़्त एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार मुझसे मिलने आए थे और उनकी ये टिप्पणी थी कि रिक्शा चलाने के बाद सबसे ज़्यादा बिहारी पत्रकारिता में। ये एक टिप्पणी थी, हालांकि इसको, इस तरह की टिप्पणियों को, लेकिन मुझे याद रह गई क्योंकि मुझे थोड़ा अटपटा लगा था उनके मुंह से सुनना। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे लोगों के बीच में एक धारणा है कि ये लोग अपना घर से दूर नौकरी करने आते हैं, और नौकरी करने जब आते हैं तो ये श्रम को सस्ता कर देते हैं और इनके कारण हमको नौकरी नहीं मिल रही है और हमको कम वेतन मिल रहा है। अब इसका एक पहलू और भी है, मैं इस पर खबर पे आगे जाऊंगा, लेकिन ये सेंसिटिविटी लेते हुए आगे चलना होगा। एक पहलू एक और भी है कि देश में रोज़गार की इतनी कमी है कि मजदूर रोज़गार के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। ये 15 लोग मरे हैं तो इसलिए नहीं मरे कि बिहारी वहाँ काम करने चले गए।
इसलिए मरे हैं कि वहां रहने वाले लोगों के पास में काम नहीं है। ये सच को दिमाग में रखते आगे बढ़िएगा। इस खबर में बिहारी बनाम तमिल लेके मत चलिएगा, इस खबर में बिहारी बनाम पंजाब लेके मत चलिएगा। इस खबर को जैसे जैसे समझते जाएंगे आपकी ये बुद्धि खुलेगी कि समस्या रोजगार की कमी की है, ना कि बिहारियों के कहीं चले जाने की है। बिहार में भी रोजगार कम है, इसलिए वो वहां जा रहे हैं। वहां पे भी रोजगार कम है, ना उनको मिल पा रहा है ना बिहारियों को मिल पा रहा है। अब आगे चलते हैं कि बिहार से लौटने वाले मजदूरों ने बताया कि उनसे कहा जाता है कि आप हिंदी में बात करिए, और हिंदी में जब बोलते हैं हिंदी में बात मत करिए, जब वो हिंदी में बोलते हैं तो पीटा जाता है। रोहित कुमार सिकंदरा से एक व्यक्ति हैं जिनका बयान दैनिक भास्कर में छापा है। तिरुपुर में रह रहे थे, वहां मार्केट में सबको मारा जा रहा है, काट दे रहा है, वहां 14 से 15 लोगों को मार दिया गया है, माहौल काफी खराब है, इस कारण हम वहां से भाग आए हैं। जमुई के रहने वाले राहुल का बयान दैनिक भास्कर ने छापा है। वहां के लोग भगा रहे हैं, ये प्रमोद कुमार के एक और हैं जो जमुई के, उनका बयान है। वहां उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इस कारण में गुस्सा है और हिंदी बोलने वालों को मारकाट की जा रही है। इसके अलावा श्रवण कुमार एक झाझा के हैं, उनका कहना यह है कि देखते ही पीटने लगते हैं हिंदी स्पीकिंग लोगों को। बिहार पुलिस और तमिलनाडु के पुलिस के जो डीजीपी हैं, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने तमिलनाडु के जीडीपी से बात की कि भाई हमारे मजदूरों का इतना बुरा हाल आपके यहाँ हो रहा है, इस मामले में आप क्या कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा कि इस वीडियो का गलत है, यहाँ सब ठीक है मजदूरों ने। लेकिन डीजीपी के सवाल पे जो देखिए, ये जो तमिलनाडु के डीजीपी बोल रहे हैं, हमको एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी बात को भी हम नहीं काट सकते, लेकिन किसी भी राज्य में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका काम होता है शांति कायम करना। और इस तरह की जो हिंसा होती है धर्म की, जाति की, आजकल तो कुछ भी चलता रहता है, इस तरह की सूचनाओं को कोई भी प्रशासन नहीं चाहता कि ये फैलें, क्योंकि ये फैलेंगी, ये नफरत फैलाएंगी। सांप्रदायिक दंगे की खबरें अखबारों में नहीं छापनी चाहिए। मैं एक बार बहुत तगड़ी डांट खा चुका हूं, मैंने उस खबर को नहीं छापा था, एक जगह दंगा हो गया था। कोई बात नहीं, अगर उस दंगे की खबर दूसरे शहर में पहुंचेगी, वहां पे भी दंगा होगा। इस देश के लोग उतने समझदार नहीं हैं। तमिलनाडु की इस खबर को सुन के हो सकता है बिहार में कुछ लोग किसी तमिल पर हमला कर दें, इसलिए इस खबर को बहुत संवेदनशील है, समझने की जरूरत है। तो इसीलिए जो तमिलनाडु के डीजीपी हैं वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मजदूर कह रहे हैं दैनिक भास्कर के मुताबिक कि ये जो खबर है ये डीजीपी साहब झूठ बोल रहे हैं। मजदूर का कहना है कि अरमान नाम के एक आदमी ने बताया कि एक ट्रेन में भी नफरत देखने को मिल रही है स्थानीय लोगों पे, और स्लीपर कोच में अगर जगह नहीं है तो बिहार के मजदूरों को उठा दिया जाता है, कहा जाता है कि उतरो, सीट पे हम बैठेंगे, तुम लोग यहाँ आ गए हो, सीट की कमी हो गई है। पूरी ट्रेन में बिहार के यात्री हैं, वह डर कर तमिलनाडु से भाग रहे हैं, ट्रेनें भर भर के लोग आ रहे हैं, और ये खबर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे मारपीट नहीं हो रही है तो बिहार में वहाँ से डेड बॉडी कैसे आ रही हैं। देखिए, सुन के सब कुछ जो है ना, ऐसा लगता है आपको कि कितनी खतरनाक खबर है, लेकिन क्या इतनी बड़ी खबर हो रही है और इसके बारे में कहीं चर्चा ना हो, ये भी चिंता की बात है। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक बड़े अखबार ने विश्वास के साथ छापी है, 8-10 लोगों को कोट किया है। इस खबर को उसके संपादक ने भी एक बार देखा होगा, जांचा होगा, तब जाने दिया होगा प्रेस में। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिहार के अधिकारी डीजीपी स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। थोड़ा चिंता की बात लगती है। तो और अरमान के मुताबिक नवादा, लखीसराय और जमुई में डेड बॉडी गई हैं और वो वहां से ट्रेन में बैठ के चल दिया। इन्होंने वो ट्रेन भी लिखा है कि धनबाद एक्सप्रेस है, 13352 ट्रेन नंबर है, उस पर सवार होकर ये आदमी बिहार वापस आ रहा है। और उसने ये भी बताया कि वो S7 कोच में है, स्लीपर क्लास के, और ये पूरी बोगी बिहार के मजदूरों से भरी पड़ी है। और उसने दैनिक भास्कर को वीडियो में वो भीड़ भी मजदूरों की दिखाई है जिसमें मजदूर भरे हुए हैं। इस जमुई के युवक ने ये दावा किया, इस दावे की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, इसको आप सच मानकर मत चलिएगा।
बहुत सेंसेशनल दावा है। चूंकि दैनिक भास्कर ने छापा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और इसको जब तक आप कहीं और से पुष्टि ना कर लें, किसी मजबूत जगह से पुष्टि ना कर लें, क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं है, तब तक मत मानिएगा। यह अखबार लिख रहा है वहाँ 12 लोगों को हत्या कर दी गई है, और इन मजदूरों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक वीडियो जारी किया है और उसमें मदद की गुहार लगाई है। दैनिक भास्कर ने इन वीडियो की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है, लेकिन बिहार एसटीएफ की डीआईजी कोई मिस किम हैं, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु पुलिस ने भी इस वीडियो को गलत बताया है। इसलिए जो वीडियो है इसको हम भी गलत ही मानकर चलें। लेकिन ये खबर जिस तरह से आई है उस तरह आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा विवेक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश के हित से जुड़ा हुआ मामला है। एक और मजदूर का ये बयान कोट कर रहे हैं, सोनू उसका नाम है, और वो शिवकट के त्रिपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं। सोनू ने बताया कि इलाके में हमले हो रहे हैं, लोगों को घर से भी नहीं निकालने दिया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से वहां रह रहे मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ये नीतीश का जो स्टेटमेंट है, ट्वीट उन्होंने किया है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आया और इसको द हिंदू ने भी छापा है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी ने इस बारे में तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी से बात की है। ये जानकारी उन्होंने दैनिक भास्कर को स्वयं दी है। बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के खिलाफ। इस अखबार ने जो भाषा लिखी है इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई दोषी जरूर है, और दोषी इसलिए क्योंकि दोष हुआ है। जो भी है, लेकिन जो भाषा, मैं बहुत ज़्यादा इस खबर को मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं, और हम वहाँ की सरकार से लगातार संपर्क में हैं। लोगों का कहना है कि ये विवाद हो रहा है, वहाँ की पूरी जड़ जो है वो मजदूरी है। हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूर और स्थानीय तमिल के मजदूरों के बीच में एक बैठक हुई थी अभी हाल ही में, और इस बैठक में तय किया गया था कि मजदूरी 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में लेनी है, कम मजदूरी आप नहीं लोगे, और धमकी भी दी गई थी। लेकिन बिहार के कुछ मजदूर सिर्फ 800 रुपए में ही वो काम कर दे रहे हैं। तो अब इसके कारण वो नाराज हैं। मजदूरों का कहना यह है कि हमने कंपनी से एडवांस लिया हुआ है, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हम पे विश्वास करती है, तो हम अचानक जो है उनसे पैसे बढ़ाने को कहेंगे तो वो सुनेंगे नहीं। और ये सारी चीज़ जो निकल के आ रही है इसमें अलग अलग तरह की बातें, जैसे एक मोनू कुमार का बयान है 18 साल के, उसका कहना यह है कि पवन कुमार पर तेज हथियारों से हमला किया गया था, इसकी जानकारी दे रहा है। पवन की इलाज में मौत हो गई ये बता रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे फिर तेजस्वी का एक फ़ोटो निकाल के, वीडियो निकाल के कि वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उसके साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बहरहाल ये खबर आती है बिहार से, और दैनिक भास्कर छापता है जिसमें ये साउथ दक्षिण की बात कर रहा है। अब मैं एक और खबर के पास लेके चलता हूँ, फिर इसके राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक निहितार्थ और आने वाला इसका जो राजनीतिक प्रभाव होगा उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक वीडियो आता है, मैं उस व्यक्ति को कतई भाव देना नहीं चाहता हूँ। मैंने आज मेरा ट्वीट चेक कर लीजिएगा, मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ट्वीट लिखा है, जिसमें मैंने कहा है कि इस देश में पृथकतावादी बयान एक व्यक्ति धड़ल्ले से दे रहा है, अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। उस व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पे बेरोक टोक उपलब्ध है। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे के एक नारे को उठाकर, जिसका आज तक नहीं पता कि वो किस मुंह से निकला था,
इतनी लंबी राजनीति कर सकते हैं और एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि हम भारत को तोड़ेंगे और हम यहाँ पे एक अलग देश बनाना चाहते हैं। वो व्यक्ति खुलेआम खालिस्तान की बात करता है और इसके साथ साथ वो भी एक सेक्टेरियन स्टेटमेंट देता है पूर्वांचल के लोगों के लिए, बिहारियों के और यूपी के लोगों के लिए। और वो नफरत भरा जो स्टेटमेंट है, उसका जो बयान है इंटरव्यू में, वो सार्वजनिक तौर पे यूट्यूब पे उपलब्ध है। और उस इंटरव्यू में, लंबा इंटरव्यू 1 घंटे का, बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया गया है प्रोफेशनल तरीके से। उस इंटरव्यू में वो व्यक्ति कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये हमारी पंजाबियों की नस्ल खराब करते हैं, ये वहाँ से आते हैं और जो स्पर्म डोनर वाले स्पर्म बैंक हैं वहाँ पे अपना स्पर्म बेचते हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। वो व्यक्ति ये भी कहता है कि जब वो स्पर्म बैंक में जाके स्पर्म डोनेट करते हैं और हमारे पंजाबी दंपत्ति बच्चे की चाह में उन स्पर्म को ले लेते हैं, तो उसके कारण हमारी जो नस्ल है वो प्रभावित हो रही है। इसके अलावा वो व्यक्ति ये भी आरोप लगाता है कि ये हमारी महिलाओं के साथ में संबंध बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरह के आरोप सब लोग कम्युनल सोच के लोग लगाते हैं, वो भी लगा रहा है। और उस व्यक्ति के जो बयान है, उस बयान के आधार पर, जब मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, तो उसके उन बयानों को मैं बहुत ज़्यादा इधर स्थान देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को अगर आप देखें, तमिलनाडु वाला मामला और पंजाब वाला मामला, तो आप भविष्य, राजनीतिक भविष्य इन चीज़ों का क्या देखते हैं? कुछ भी राजनीति से अछूता नहीं है। और अगर हम ये माने कि इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए या इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, तो हम मूर्खता करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बीच में राजनीतिक निहितार्थ ना होते हों, क्योंकि राजनीति हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है। तमिलनाडु में और पंजाब में एक जैसा क्या है? तमिलनाडु और पंजाब में एक जैसी एक चीज़ ये है कि दोनों का पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन ऐसा है जिसमें एक ऐसी पार्टी कहीं एडजस्ट नहीं होती है जो देश के बाकी के हिस्सों में बहुत सफल है। अब अगर तमिलनाडु में ये हमले बढ़ते हैं, तमिलनाडु में अगर ये हमले बढ़ते हैं आने वाले समय तक, तो एंटी तमिलियन सेंटीमेंट उभार कर बाकी के भारत में राजनीतिक लाभ कौन ले सकता है? पंजाब में अगर आने वाले समय में, ये मैं आशंका जता रहा हूं, जिसका मुझे डर लग रहा है, ये नहीं होगा, लेकिन मेरी ओपिनियन है, मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो, आशंका है, सिर्फ आशंका, कोई आधार नहीं है, कि जो आदमी है इस तरह का बयान दे रहा है, इस आदमी की ने एक, अभी पंजाब के लोग कम से कम उसके जैसा नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ही तबका सही वो उस आदमी के साथ एसोसिएटेड है। उस आदमी को किसानों के हितरक्षक, ये वो सारे लोगों से, किसान आंदोलन को लेकर भी उसकी राय है कि सारा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो व्यक्ति आने वाले समय में जब फसल की कटाई का मौसम आएगा, बिहार से और बहुत सारे मजदूर उत्तर प्रदेश से पंजाब जाएंगे, और अगर कुछ हिंसक, क्योंकि उस व्यक्ति की जो पॉलिटिक्स है, जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स है, वो बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ सेंटीमेंट को मटेरियलाइज करने की है, उन सेंटीमेंट का लाभ लेने की पॉलिटिक्स है उस आदमी की। वो इन पे हमले करवा सकता है। जब आप हमले करोगे तो आपकी पॉलिटिक्स मजबूत होती है, और शेष भारत में उन लोगों की पॉलिटिक्स मजबूत होती है जो लोग इन हमलों को यहां भुनाना चाहेंगे। शेष भारत में उसको एंटी पंजाबी और एंटी पंजाब बनाकर पेश किया जाएगा। तो क्यों ना इसको अभी रोक दिया जाए। मैंने आज जो ट्वीट लिखा है उसमें उनसे यही निवेदन किया है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी से, कि आप छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीज़ों पे वीडियो उड़ा देते हो, लोगों के स्ट्राइक कर लेते हो। एक चिट्ठी किसी के कंप्यूटर में, मान लिया चलो आपने प्लान नहीं की थी, अपने आप निकल आई, उसमें वो आदमी वो कुत्ता नहीं मार सकता, उसके लिए लिखा हुआ है वो प्रधानमंत्री के मारने की साजिश रच रहा, तो वो कई दिनों के लिए अंदर डाल देते हो। ये
टुकड़े टुकड़े गैंग कह के आप कितने लोगों को जेल में डाल देते हो, वो जमानत के लिए धक्के खाते रहते हैं। और आप एक आदमी जो सचमुच टुकड़े करने का दावा कर रहा है, उसके सैकड़ों और हज़ारों वीडियो, भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सरकार उन्हें हटाती क्यों नहीं? हटाना चाहिए, ये मैंने लिखा है। क्योंकि इस तरह के एलिमेंट आगे जाकर 2024 के चुनाव में राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान होगा। राजनीतिक फ़ायदा किसी को कितना भी हो सकता है, ये भी मैंने लिखा है। तो हमको जो है वो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तो आज जब ये खबरें आप सुनते हैं जो तमिलनाडु से आ रही हैं या पंजाब से आ रही हैं, इन खबरों के बाद में मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको नस्ली जामा ना पहनाया जाए। जो कुछ भाषा बोली इस्तेमाल की जा रही है, आज वहाँ पर पंजाब वर्सेस शेष भारत के तौर पे की जा रही है, कभी वहाँ पे तमिलनाडु वर्सेस शेष भारत के नाम पे की जाती है, कभी एक धर्म के दूसरे धर्म पर जो आरोप लगते हैं उनकी भी भाषा शैली यही होती है। दुर्भाग्य से हम लोग एक बड़ी तस्वीर ऊपर खड़े होकर देखना नहीं चाहते हैं, हम पार्टी बन जाते हैं। जब हमारे धर्म की तरफ से ऐसी बात होती है तो हम बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं और उसका समर्थन करने लगते हैं। तमिलनाडु में भी हो सकता है कुछ लोग इस गंदी कृत्य का समर्थन कर रहे हों और पंजाब में भी कुछ लोग उस गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन सारी चीज़ों में देश का ही नुकसान होता है। इसकी प्रतिक्रिया में अगर कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति से नफरत करने लग जाए, इसकी प्रतिक्रिया में बिहार बंगाल के लोग अगर पंजाब वालों से नफरत करने लग जाएं, तमिलनाडु वालों से नफरत करने लग जाएं, तो इन सारे लोगों का काम आसान हो जाएगा। किनका? जो वहाँ भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो यहाँ भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो इस खबर का, इस वीडियो का यही सबक है कि मिल के रहो, दृढ़ता से रहो। ना तो कोई समाज बुरा होता, ना कोई व्यक्ति बुरा होता, विचार बुरे होते हैं। जो बुरे विचार हैं उनसे बच के रहो, बुरी चीज़ों से बच के रहो, और जहाँ भी तनाव हो उसको रोकने की कोशिश करो। ये हमारा देश जो है ये बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। कई तरह की ऋतुएं होती हैं, कई तरह के भोजन होते हैं, कई तरह के फल होते हैं, सब कुछ यहाँ होता है और बहुत प्यार होता है। प्यार के दुश्मनों से बचाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।